जलाली कुदूस नाम में आप सबको टुडेज़ ब्लेसिंग में खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए जो उसने हमें दिया ताकि हम खुदा के कलाम से सीख सकें। यकीनन खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है और हमेशा वो हमारी रहनुमाई करता है कि हमें किस तरह खुदा की हुजूरी में बढ़ना है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं उन खादमीन के लिए जिनके वसीले से खुदा का कलाम हम तक पहुँचता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं जेसी टीवी के लिए जिसके वसीले से आप तक खुदा का कलाम घरों तक पहुंचता है और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए। बेशक जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है, क्योंकि खुदा के काम हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े और अजीब हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों की ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। आज बड़ी खूबसूरत बात हम सीखने को है खुदा के कलाम में से, और हम जानने को हैं कि शफायत और दुआ कितना ज़रूरी है। हम दुआ तो करते हैं अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपनी फ़िक्रों के लिए, अपनी बीमारी के लिए, अपनों के लिए, लेकिन शफायत वो अमल है जिससे बंधन टूटते हैं, जिससे बड़े काम वजूद में आते हैं। शफायत उस रखने में खड़ा होना है जब कोई मुसीबत में हो, कोई तकलीफ़ में हो, और वो रखना जो खुदा और इंसान के दरमियान आ जाता है, उस रखने में खड़े होकर उस शख्स को बचाना है। कई बार शफायत करते हुए हमें इब्लीस का मुकाबला करना पड़ता है, और शफायत एक बड़ी तब्दीली को लाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद ये खिदमत मुझे दी और इस खिदमत को काफ़ी अरसा से मैं कर रही हूँ। दुआ की खिदमत जो खुदा ने मुझे काफ़ी अरसा से दे रखी है, और इस पर जब मैं कलाम सुनाती हूँ तो मुझे दिल को बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुआ और शफायत कितनी ज़रूरी है, क्योंकि घराने और ज़िंदगियाँ इसी से तब्दील होती हैं। जब हम दुआ करते हैं मुसलसल, जब हम शफायत करते हैं तो ज़िंदगियाँ तब्दील होना शुरू होती हैं, बड़े बंधन टूटना शुरू होते हैं। इससे पहले कि खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करूं और आपके लिए दुआ करूं, मैं चाहती हूं कि आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा के कलाम को अपने लिए मांग लीजिए, खुदावंद की आवाज़ को मांगे, ताकि खुदावंद आपको वो हिकमत अता करे, अपने कलाम की हिकमत अता करे, ताकि आप खुदा के कलाम को समझते हुए उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। खुदा कदूस दिल की गहराई से तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद मैं जानती हूँ खुदावंद तू जगह मौजूद है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, तो अपने लोगों की इल्तिजाओं को सुनता है। आज जो टॉपिक तूने मुझे दिया है खुदावंद अपने बच्चों के साथ शेयर करने के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद मैं चाहती हूँ कि आज तेरे कलाम के वसीले से लोग बरकत पाएँ। खुदावंद अंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट को भेजा है खुदावंद, ताकि तेरे कलाम को समझ सकें खुदावंद, और आज से खुदावंद वो अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ और शफायत करने वाले बन जाएं खुदावंद, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुआ और शफायत से खुदावंद बंधन टूटते हैं, ज़िंदगियाँ तब्दील होती हैं, और खुदावंद कैदी कैद खाना से आज़ाद होते हैं। खुदावंद मैं जानती हूँ, इसलिए खुदावंद मैं चाहती हूँ कि आज से तेरे कलाम को सुनने के बाद खुदावंद ज़िंदगियाँ तब्दील हो। आज से ने बोझ दे, आज से ने फ़िक्र अता कर, ताकि वो अपनों के लिए, अपने प्यारों के लिए खुदावंद दुआ रोज़े में ठहर सके। खुदावंद तू आज मेरी मदद करे। खुदा मैं अपने आप को भी तेरे ताबे करती हूँ। खुदा पाकरू तू मुझे कंट्रोल करना, खुदा पाकरू तू मेरी मदद करना, खुदा पाकरू मुझे अपने अल्फाज अता कर, मैं नहीं बल्कि तू मुझ में नज़र आ। खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर यीशु के जलाल के लिए। मैं अपने आप को, अपने अल्फाजों को तेरे हाथ में देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की हुजूरी के लिए जो इस जगह मौजूद है। यकीनन हम ईमान रखते हैं, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 उनके नाम से जमा होंगे वो उनके दरमियान मौजूद है। आप जहाँ भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद की हुजूरी इस जगह मौजूद है। जब मैं दुआ कर रही थी तो आई फील कि खुदावंद आज आपसे बात करने को है। खुदावंद चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े काम हों, और वो बड़े काम हमारी दुआ और शफायत से हो सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, ये वो अमल है जब हम उसको करेंगे, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे, तो हम उसके नताइज अच्छे और ख़ूबसूरत देख सकते हैं। हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, इसलिए हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा होता हुआ नहीं देखते। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बड़े काम नहीं होते, पता नहीं क्यों पास्टर साहब आप दुआ करें, आप दुआ करें। ऐसा नहीं है। खुदा का कलाम यकसा है हर एक के लिए, वैसा ही है जैसा वो मेरे लिए है वैसे ही वो आपके लिए। लेकिन जब हम खुदा के कलाम पर कायम रहते हैं और खड़े होते हैं, तभी खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करता है।
मेरे बहनों भाइयों, जब तक आप खुदा के कलाम को सिर्फ पढ़ने वाले रहेंगे तब तक वो आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप इस पर अमल करने वाले बन जाएंगे तब वो आपकी ज़िंदगी में अमल भी करना शुरू करेगा। आमीन। आज बड़ा खूबसूरत हवाला है और आज हम बात करने को हैं दुआ और शिफायत। बहुत सारे लोग दुआ करते हैं और कहते हैं जी हम दुआ तो बड़े करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं। लेकिन कई बार सिर्फ दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार हमें दुआ और रोज़े में शिफायत करने की ज़रूरत होती है। शिफायत वो अमल है जब हम किसी के लिए बोझ रख कर, दर्द रख कर उसके लिए उस जगह पर उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसके गैप में, उस रखने में खड़े होकर हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। जब हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुनता है। हम खुदा और उस शख्स के दरमियानी बन जाते हैं और उस खुदा के आगे उसके लिए मिन्नत और समाजत करते हैं, खुदा के आगे इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद तू उस पर रहम कर। और हमारी दुआओं के वसीले से, हमारी शफायत के वसीले से खुदा उसकी ज़िंदगी में बड़े जलाली काम करता है। मेरे बहनों भाइयों, हम अपनों के लिए बोझ नहीं रख पाते, हम अपनों के लिए दुआ नहीं कर पाते। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात एक जगह पर कही जब वो सलीब उठाए हुए जा रहा था और उसके इर्द गिर्द औरतें रो रही थी। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए मत रो बल्कि अपने बच्चों के लिए रो। एक बड़ी बात खुदावंद यीशु मसीह ने उन औरतों के लिए कही। आज हमें उसी स्पिरिट की ज़रूरत है, आज हमें उसी तरह अपने बच्चों के लिए आंसू बहाने की ज़रूरत है। दुआ और शफायत आंसू बहाना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोएगा वो खुशी के फसल काटेगा। आए खुदा के कलाम में से देखते हैं इमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत। बस कैद खाना में तो पतरस की निगरानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदलो जान से खुदा से दुआ कर रही थी। आए खुदा के कलाम में एक और हवाले पर नज़र करते हैं। पौलुस रसूल रोमियो कलीसिया में ख़त लिखते हैं, उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा के दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए। खुदावंद यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती है जो हमारे लिए शफायत करती है, और वो ही था जो हमारे लिए आया, और वही है जो हमारे लिए आज भी शफायत करता है। मेरे बहनों भाई, शफायत का अमल और दुआ का अमल हमारी ज़िंदगियों में बड़े काम करता है, बड़े नताइज इसके हमें नज़र आते हैं। हम अगर पुराने आयतनामा में देखें, नए आयतनामा में देखें, दुआ पर, शफायत पर, रोज़े पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। ईमानदारों की जो ज़िंदगी का बड़ा जो अमल है वो दुआ, रोज़े और शफायत पर है। इसलिए हमें दुआ को, जिस तरह मैंने पिछले दिनों में भी आपके साथ शेयर किया कि हमें दुआ को नहीं छोड़ना अपनी ज़िंदगी में। और दुआ के बाद है अमल शफायत का। जब हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिलियों में, हमारे घरानों में इब्लीस काम कर रहा होता है, उस वक़्त हमें शफायत करने की ज़रूरत होती है। उस वक़्त हमें अपने प्यारों के लिए दुआ और शफायत करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे इब्लीस के हाथ से आज़ाद हों, तो हमारे प्यारों पर खुदा रहम करे, तो फिर हमें उनके लिए दुआ और शफायत में ठहरना पड़ता है। हमें उनके लिए शफायत करनी पड़ती है, हमें उनके लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, हमें उनके लिए खुदा के से रहम को मांगना पड़ता है। जिस तरह कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी, खुदा से रहम मांग रही थी, खुदा से मदद मांग रही थी, इसी तरह हमें अपने लोगों को, कैदियों को, जो हमारे इब्लीस की कैद में, जो हमारे अपने लोग, जो हमारे घराने के लोग, जो हमारे बच्चे इब्लीस की कैद में, उनके लिए हमें उसी तरह दुआ करने की ज़रूरत है। दानियल सबसे बड़ी मिसाल, दानियल की किताब उसका 9वें बाब में दानियल अपने लोगों के लिए शफायत करता हुआ नजर आता है। जब तक हम दुआ और शफायत नहीं करेंगे, हमारे लोग आज़ाद नहीं हो सकते, हमारे बच्चे इब्लीस की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते, हमारे घर वाले, हमारे प्यारे इब्लीस की कैद से आज़ाद नहीं हो सकते। हमें दुआ और शफायत करनी है उनके लिए। हमारी शफायत से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है, वो कैद खाने से आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम इस चीज़ की गवाही देता है कि जितने लोग भी कैद खाना में थे, कैद में रहे, कलीसिया लोग उनके लिए दुआ करते थे और दुआओं के वसीले से वो कैद खाना से आज़ाद हुए। आज इब्लीस की भी कैद है और लोगों को उसने अपनी कैद में कर रखा है। नशे की कैद है, बीमारी की कैद है। इब्लीस ने डिफरेंट किस्म की कैद और डिफरेंट किस्म के कैद खाने बना रखे हैं लोगों के लिए।
لیکن ان سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں اسی طرح کی شفاعت کی ضرورت ہے، اسی طرح کے بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمیں اپنے لوگوں کے لیے آہ و نالہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کے لیے خاکسار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے لوگوں کے لیے خدا کے آگے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے لوگ، ہمارے گھرانے کے لوگ، ہمارے اپنے پیارے، ہمارے بچے ابلیس کی قید سے آزاد ہو سکیں، گناہ کی قید سے آزاد ہو سکیں، ابلیس کے ہاتھوں سے آزاد ہو سکیں۔ ہمیں شفاعت کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند انہیں معاف کرے۔ ہم معافی کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، ہم بوجھ نہیں رکھتے اپنوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھر ابلیس کی قید میں ہیں۔ ہمیں اسی طرح دعا اور شفاعت کرنے کی ضرورت ہے اپنوں کے لیے۔ ہم خادمین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گھرانے کے لیے دعا کریں، خدا را ہمارے اولاد کے لیے دعا کریں۔ اچھا ہے، خدا نے اپنے خادمین کو اسی لیے بھیجا ہے، لیکن آپ کو ضرورت ہے اب اس بوجھ کو رکھنے کی اپنے دل پہ۔ جب آپ اپنے اولاد کے لیے بوجھ رکھیں گے، جب آپ اپنے جیون ساتھی کے لیے بوجھ رکھیں گے، جب آپ اپنے پیاروں کے لیے وہ بوجھ رکھ کر خدا کی حضوری میں جائیں گے، جس طرح دانیل اپنے لوگوں کے لیے بوجھ رکھ رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، وہ خدا کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اسی طرح جب ہم اپنے پیاروں کے لیے بوجھ رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں جائیں گے، گڑ گڑائیں گے، خداوند تو انہیں معاف کر، خداوند معاف کرنے کی توفیق دیتا، خداوند انہیں معاف کرتا ہے، خداوند انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، خداوند زندگیوں کو بدلتا ہے، خدا دلوں کو بدلتا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں، اس لیے خدا کی حضوری میں آج سے آ جائیں، اپنوں کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں، اپنوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کے پیارے ابلیس کی قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ جب ہم شفاعت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے بوجھ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جب تک وہ معجزہ وجود میں نہیں آ جاتا تب تک ہم لگے رہتے ہیں، تو ہم اس کے نتائج اچھے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ آمین۔ آئیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ آپ اس بوجھ کو فیل کر سکیں، آج سے آپ شفاعت کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ خدمت تو مجھے کافی عرصہ سے ملی ہے اور خدا نے مجھے دی، اور کئی بار مجھے سمجھ نہیں تھی آتی تھی، خدا کا پاک روح مجھے استعمال کرتا تھا اور میں اٹھ جاتی تھی، رات کو اٹھا دیتا تھا خدا کا پاک روح، اور میں لوگوں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے۔ میرے بہنوں پر یہ ہوتا ہے بوجھ رکھنا، یہ ہوتا ہے شفاعت کرنا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج سے آپ اس کلام کے وسیلے سے اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنا شروع کریں، اپنے گھرانے کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں، اپنے پیاروں کے لیے شفاعت کرنا شروع کریں، کیونکہ جو آنسوؤں سے بوتے ہیں وہ خوشی کی فصل کاٹیں گے۔ آمین۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیں اپنوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں، آئیں اپنوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے آج سے آنسو بہانا شروع کریں، شفاعت کرنا شروع کریں، اس رکھنے میں کھڑے ہو جائیں اپنوں کے لیے، تاکہ وہ ابلیس کی قید سے آزاد ہو جائیں۔ اپنوں کے لیے خدا کی حضوری میں کھڑے ہو جائیں کہ خداوند تو نے معاف کر، تو نے تبدیل کر، تو نے آزاد کر۔ یقیناً آپ کی دعائیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو رائے گاہ نہیں کرتا، خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ آنسو بہانا شروع کریں۔ یسوع نے کہا اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے آنسو بہائیں، آئیں ان کے لیے شفاعت کرنا شروع، ان رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں ان کے لیے۔ او ہاللویہ، ربی کندو ریکو رارا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کے لیے آنسو بہائیں، آج ضرورت ہے ہم ان کو ابلیس کی قید سے نکالیں، کیونکہ جو بوجھ آپ رکھ سکتے ہیں وہ دوسرے نہیں رکھ سکتے میرے بہنوں بھائیوں، کیونکہ آپ کی اولاد ہے، یہ آپ کے پیارے ہیں، یہ آپ کے دل کے قریب ہے۔ اس لیے ہمیں بوجھ رکھنا ہے، ہمیں اس بوجھ کو لینا ہے، تاکہ وہ لوگ آزاد ہو سکیں، تاکہ وہ بحال ہو سکیں، تاکہ خدا انہیں معاف کرے، تاکہ وہ خدا کے فضل کے نیچے آ سکیں۔ ایمن دو ریکو باری بندشی گورارا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آج بہت سارے گھرانوں میں بگاڑ کو میں دیکھ سکتی ہوں، بہت ساری زندگیوں میں بگاڑ ہے، ابلیس گھرانوں کو تباہ کر رہا ہے، اولاد کو تباہ کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ آئیں آج سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے بوجھ رکھنا شروع کریں، شفاعت کرنا شروع کریں، دعا کرنا شروع کریں، آنسوؤں کے ساتھ، دانیل کی طرح آنسوؤں کے ساتھ اس کے آگے گڑ گڑانا شروع کریں۔ خداوند تو میرے بچوں کو بچا لے، ابلیس کی قید سے نکال لے، اس گناہ سے آزاد کر۔ جب آپ اس طرح سے دعا اور شفاعت کرنا شروع کریں گے، آپ کی اولاد ابلیس کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی، آپ کی اولاد ابلیس کے ہاتھ میں، آپ کے پیارے ابلیس کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق ہے اور وہ رحم کرنا پسند کرتا ہے، وہ رحیم خدا ہے۔ اس سے رحم کو مانگ لیجئے، اس کے رحم کو اپنی اولاد کے لیے مانگ لیجئے، اس کے رحم کو اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے مانگ لیجئے۔ او
हालेलुया, इमिंदो रिको बारा दे शिकोरारा, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपकी दुआओं को रद्द नहीं करेगा, वो आपके आंसुओं को रद्द नहीं करने लगा। इमिंदो रिकोरा रे बिरे दे शिको। हमें बोझ के साथ दुआ करने की जरूरत है, हमें रखनों में खड़े होना पड़ेगा ताकि हमारे घराने आजाद हो सके। इमिंदो रिकोरा रे बिरे दे शिकोरारा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरी हुजूरी के लिए जो इस जगह मौजूद है। आए खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तूने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया है। आए खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तेरी बेटी होते हुए तेरे बच्चों खुदा से ये दुआ और शफायत करने वाले बन जाए, अपने घरानों को बचाने वाले बन जाए, अपने बच्चों को बचाने वाले बन जाए, तेरी हुजूरी में आने वाले बन जाए। आज के कलाम के वसीले से इनकी जिंदगियां तब्दील हो, इनकी सोच तब्दील हो और आज से तूने बोझ दे ताकि ये अपनों के लिए दुआ करने वाले बन जाए। खुदावंद तू रहम करना है खुदावंद। आज से एक बड़े बोझ को, एक बड़ी तब्दीली को मांगती हूँ ताकि इनके घरानों से अबलीस का सारा बगाड़ जाता रहे, हर तरह का अबलीस का असर इनके घरानों से जाता रहे। इनके बच्चे जो अबलीस की कैद में हैं वो आज़ाद हों यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसा ही हो। ओ हालेलुया, ओ बिकिंदर वीग्रदशिगोरारा, हालेलुया। खुदावंद एक घराने को दिखा रहा है जिसमें अबलीस काम कर रहा है, ओ जादूगरी के जरिए। इमिंद वीको बारे में नंदशिगोरारा, मेरे भाई इमिंद वीको, मेरी बहन आज से अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दीजिए और खुदावंद की हुजूरी में आ जाए और शफायत करना शुरू करें अपने घराने की आज़ादी के लिए। ओ हालेलुया, कोई जादूगर बड़ा नहीं है खुदा से, कोई जादूगर बड़ा नहीं है खुदा से। इमिंद रीगो बारी बिनंद शिगोरिहा, हालेलुया। रिखांद रियो बारा मंदिकानंद शिगोरी री, हालेलुया। जब आप शफायत करना शुरू करेंगे बंधन टूटना शुरू होंगे, उसका असर, उसका अमल टूटना शुरू होगा। इमिंद रीको बारे बिरे, खुदा का कलाम आपके साथ है, खुदावंद आज आपके साथ कलाम कर रहा है। इमिंद रीको बारा बिरे शिगोरारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इमिंद रीगोरारा, एक मियाँ बीवी हैं इंदु गो रिबिरन शिगो, उनकी ज़िंदगी में बगाड़ है और इब्लीस उस रिश्ते को तोड़ने की पूरी कोशिश में लगा है। इमिंद रिगो, मेरी बहन इन द रिको रहा, तो अपने खावंद को बदलना चाहती है, द रीहा वो गो बरा, और तू चाहती है कि वो खुदा की तरफ आए। आज से उसके लिए शफायत करना शुरू कर, आज से उसके लिए दुआ करना शुरू कर, रोज़े रखना शुरू करें। इमिंद रिको रहा, खुदा के आगे गिड़गिड़ाए, खुदा से उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए। इमिंद रिको रहा, खुदा के फजल को उसके लिए मांग लें। इशी बिकिंदर हो रहा, हालेलुया। इंद्री को रबा, खुदा उसको उसके नशे से आज़ाद करेगा, खुदा उसकी हालत को बदलेगा, खुदा उसके दिल को बदल देगा। इमिंद रुगोरा, खुदा आज आपके साथ कलाम कर रहा है। इमिंद रुगोबा रिबिन शिगोरा राबा बाबा रिबिको इंद रिगोरा राबा हैया इंद रिगो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो, तू इस जगह मौजूद है। आए खुदावंद, ओ मेरी बहन सिमी इंद रिगो, तू जो बीमारी में है और बीमारी की कैद में काफ़ी अरसा से है। इमिंद रिगोबा रिबिन शिगोरारा, हालेलुया। आज से अपने लिए दुआ करना शुरू करें, खुदा आपको इस बीमारी की कैद से आज़ाद करेगा। शफायत की ज़रूरत है, शफायत की ज़रूरत है, आंसू बहाने की ज़रूरत है, खुदा के आगे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। हो हालेलुया, रिमिंद रिको बारबा, ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिमिंद होरी रदशिका, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदा बाप तेरा शुक्र हो। इबी के अंदर वो गो बारा बारी बिनंदा हायो गुरबी, तेरे लोग तुझ में बढ़े, तरक्की करें और तेरे जलाल को देखें। खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, ये सब कुछ मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के जलाली कदूस नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ़ करते हैं खुदावंद की हुजूरी के लिए जो इस जगह मौजूद है। यकीनन आज खुदावंद ने आपके साथ कलाम किया। खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत के लिए है। खुदावंद चाहता है कि हम मसीह में बढ़ें और खुदा चाहता है कि हमारे घराने आज़ाद हों। इसलिए आज से, अभी से आपने अपनों के लिए दुआ करना, शफायत करना शुरू कीजिए, बोझ के साथ, आंसुओं के साथ। अगर हो सके तो दानियल 9 बाब को ज़रूर पढ़ें ताकि आप जान सकें कि हमें किस तरह शफायत करनी है, किस तरह से हमें खुदा के हुजूरी में रोना है, आंसू बहाने, गिड़गिड़ाना है, खुदा से मिन्नत करनी है ताकि खुदा हमारे घरानों पर नज़र करे, हमारे बच्चों पर नज़र करे और वो बदी से, बुराई से, इब्लीस के हाथों से बच सके। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। हमें दे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आपके साथ मिलकर दुआ करने के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।